हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप को बदलना, इसके आइकॉन को बदलना, आइकॉन को रिमूव करना और आइकॉन का नाम चेंज करना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जैसे हम कोई फ़ोल्डर वगैरह बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेस्कटॉप के आइकॉन को चेंज मतलब ये डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे पर्सनलाइज पे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन दिखता है जहाँ पे लिखा गया है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ढेर सारे इमेजेस मिल जाते हैं। हम इनमें से कोई भी कलर, कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे अब हमने इसमें लगा लिया यस1 ऑप्शन, हमने इसमें देखा तो मुझे क्या करना है, कोई एक इमेज चूज़ करना है। जैसे मैंने इसको चूज़ किया और इस पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेव चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, लागू हो गया। इसके बाद अगर मुझे इसको लगाना है, इस आइकॉन को लगाना है या इस बैकग्राउंड को लगाना है तो इसको भी लगा सकते हैं। इस बैकग्राउंड को लगाना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, हमारा बैकग्राउंड बदल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड पे हम देखेंगे कि हमें स्क्रीन सेवर लगाना है तो राइट क्लिक करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनलाइज पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमको दिया है स्क्रीन सेवर। इस स्क्रीन सेवर पे क्लिक करते हैं। इस स्क्रीन सेवर पे क्लिक करने के बाद हमको एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पे लिखा रहता है नन, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है 3D टेक्स्ट का। 3D टेक्स्ट पे अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम 3D ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन ब्लैंक लगाना है तो ब्लैंक कर देंगे, खाली रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और इसके अलावा आपको बबल्स दिखेंगे। तो इस तरीके से इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का आपको रिबन्स लाने हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस इसमें दिए गए रहते हैं। जैसे मैं आपको देखो फ़ोटोज़ दिया है, उसके बाद रिबॉन्स दिया है, रिबॉन्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का रिबॉन्स आपके सामने आता है। अब जिसको आप अप्लाई कर देंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि इसको हमें अप्लाई करने पे ये कैसे दिखेगा। तो हमें प्रीव्यू बटन दिया हुआ है, इस प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे स्क्रीन पे आ गया। तो देख लीजिए हमारे स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही माउस को टच करेंगे तो ये ऑप्शन फिर से हट जाएगा। अब इसको स्क्रीन पर लाने के लिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। यदि आप यहाँ से टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 1 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट के लिए आप लगाएंगे उतने मिनट के बाद आपका स्क्रीन लॉक होने के बाद ये आपको दिखाई देगा। यदि आपने यहाँ पे 1 मिनट लगा रखा हुआ है तो 1 मिनट के बाद आपका स्क्रीन लॉग ऑफ होगा, उसके बाद वो आपको दिखाई देगा। तो हम इसको देखते हैं। फिर हम यहाँ से इसको क्या कर लिए, रिव्यू कर लिया। अब हम देखते हैं कोई हमें टेक्स्ट लिखना है या अपना नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का। इस सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सामने देखो दिख रहा है हमको टाइम दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट दिख रहा है। कस्टम टेक्स्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमें ऑप्शंस को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ मुझे कोई एक नाम ले लेना है। जैसे मैंने लिया राम, लिख लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो चूज़ फ़ॉन्ट दिया। आपको अपने फ़ॉन्ट को किस तरीके से रखना है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन आएगा। उस फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जा कर के आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें जैसे देखो मैंने हिंदी का फ़ॉन्ट दिया हुआ है, इंग्लिश का फ़ॉन्ट दिया है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये दूसरी तरीके का हिंदी का फ़ॉन्ट आ गया। यहाँ से बोल्ड करने के लिए दिया हुआ है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ये इस तरीके के। अब इसको हम ओके करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे ये कैसा आएगा। और यहाँ पे हम इसके मूविंग को बदल सकते हैं। यहाँ पे दिया है शीशा, उसके बाद हमें दिया है स्पेन। स्पेन पे क्लिक करने के बाद हम स्पेन पे क्लिक किए। स्पेन पे क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ कलर का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं चूज़ कलर। चूज़ कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने मनपसंद का कोई एक कलर ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि मैं ये कलर ले लिया। अब इस कलर पे लेने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे इनकी स्पीड, इनकी गतियों के बारे में देखता हूँ। तो यहाँ पे रेजुलेशंस दिया है कितनी तरह से हाई रखना है कि लो रखना है। तो मैं थोड़ा सा लो रख देता हूँ। फिर इनके जो साइज़ दिए हुए हैं, साइज़ स्मॉल है कि लार्ज है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा स्मॉल रख लेता हूँ। और जो स्पीड है फास्ट है तो यहाँ पे हम थोड़ा स्लो कर लेंगे ताकि हमें स्पष्ट रूप से पता चले कि हाँ क्या वर्ड कैसे मूव कर रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब मुझे प्रीव्यू करना है। जैसे मैंने बताया था आपको
कि प्रीव्यू करने से आपको पता चलेगा कि ये सेव होने के बाद आपकी स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा। हमने इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए हमारे स्क्रीन पे हिंदी फ़ॉन्ट है, किस तरीके से हमारे सामने आ रहा है। अब इसको अगर हम हिंदी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको भी लगा करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फ़ॉन्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद एक लेटर होता है एरियल करके एक फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से बोल्ड पे आकर के यहाँ से ओके कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको ओके करके, देखते हैं हमारे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स कैसे हैं और फ़ॉन्ट हमारा कैसे मूव कर रहा है। तो अभी देखिए हमारे स्क्रीन पे राम दिख रहा है। इस राम को हम जिस तरीके से लगाए हैं वो उस तरीके से मूव कर रहा है। अगर हम इसके स्टाइल या इसकी गति को बदल देते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग पे और यहाँ पे आकर के स्पिन किया हुआ है तो यहाँ पे लगा देते हैं सीस वे दिखा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमने यहाँ से फिर प्रीव्यू कर लिया। अब ये देखिए इसकी गति बदल गई, अभी वो एक ही जगह पे मूव कर रहा था, अभी ये जगह जगह पे मूव कर रहा है। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, माउस को टच किया तो हमारा स्क्रीन हट गया। अब इसको मुझे अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, 1 मिनट का टाइमिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा, यहाँ पे दिया है ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉगिन स्क्रीन लॉन्ग स्क्रीन, तो इस पर हमें क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद मुझे ओके कर देना है। तो ओके करेंगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा आपकी स्क्रीन से। फिर थोड़ा टाइम हम इसको क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे जैसे हमारी स्क्रीन का मॉनिटर ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए हमारा स्क्रीन ऑफ हुआ है तो इसके बाद हमारा टेक्स्ट लगा होगा। यही हमारा स्क्रीन सेवर है। जैसे ही आपकी स्क्रीन की लाइट ऑफ होती है तो आपकी स्क्रीन पे जो आपने टेक्स्ट लगा रखा होगा वो चलने लगेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।